प्रिय भक्तों, नमस्कार। अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने माघ पूर्णिमा की कथा के बारे में लेकर आए हुए हैं और साथ में बताएंगे माघ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय। तो हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा का दिन जो है हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है और मान्यता है कि कहा जाता है कि पवित्र नदियों में माघ पूर्णिमा के दिन सारे देवतागण जो है उपस्थित होते हैं और अपने भक्त को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इस दिन माघ पूर्णिमा के दिन जो है स्नान करके स्नान दान करो, धार्मिक पूरे काम करो और अपने पितरों के प्रति दर्पण करो, हवन कराओ, तिल का दान करो। जितना भी दान करो उतने ही पुण्य फल प्राप्त होते हैं और सभी देवता लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करो, मनवांछित फल मिले। तो चलिए फिर इसके बाद कथा का श्रवण करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन जो है सुने जाने वाली कथा है। तो जिसे इस दिन कहा जाता है कि एक नगर में धनेश्वर कांतिका गांव में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था और ब्राह्मणी भी रहती थी। वो बहुत धनवान थे, लेकिन उन्हें एक कष्ट था जो कि उनके पास एक पुत्र नहीं था कि जो इस सुख सुविधा का लाभ उठा सके। तो एक दिन उसके गांव में एक ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने के लिए आए। सबके घर से भिक्षा लिए और इनकी पत्नी को बाझ होने के कारण जो है उनसे भिक्षा लेने से मना कर दिए और उन्हें ताने मारने लगे। तो धनेश्वर की पत्नी जो है वो बहुत दुखी हो गई। फिर उसके बाद उससे किसी ने सलाह दिया कि तुम 16 दिन तक काली माँ की पूजा करो। तो ब्राह्मणी ने 16 दिन तक काली माँ की पूजा की। उसके बाद काली माँ जो है प्रसन्न होकर उसे गर्भवती होने का वरदान दिया और माघ पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाने को कहा। फिर धनेश्वर और उसकी पत्नी ने दोनों दीपक जलाया और विधिवत पूजा किया। तो काली माँ प्रसन्न हुई और उसके बाद वो गर्भवती हुई। फिर कुछ दिनों के पश्चात जो है वो एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। लेकिन उसकी आयु जो है बहुत कम थी। फिर वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसके बाद उसकी माँ ने उसके मामा के पास पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। दुर्भाग्यवश वहाँ उसकी शादी हो गई। उसकी आयु कम थी और उसी दिन जो है माघ पूर्णिमा का दिन था और इधर उसकी माँ ने माघ पूर्णिमा का व्रत रखा हुआ था, लेकिन उसका काल जो है उसका कुछ बिगाड़ न सका। उसके बाद जो है उसकी माँ ने उसके पुत्र को माघ पूर्णिमा की व्रत के वजह से बता लिया। तो इसके बाद इस व्रत से यही शिक्षा मिलती है कि भक्त को हमेशा व्रत करना चाहिए। जैसे विष्णु भगवान ने इस भक्त का जो है पूरा किया मनोकामना, इसी तरह सारे भक्त के ऊपर अपना जो है कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो कथा समाप्त होती है। फिर आगे हम चलिए बताते हैं कुछ उपाय। तो माघ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय। तो चलिए हम शुरू करते हैं।
पुराणों में कहा गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने का विधान है और स्नान करके विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन जो है माँ लक्ष्मी जो है सुख संपदा का देवी है और वो अखंड सौभाग्यवती होने का, संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद भी देती है। और चलिए दूसरा देख लेते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी का विधिवत पूजा करके और श्री सूक्त का पाठ करके करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और यश सुख सौभाग्य की आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। और तीसरा उपाय चलिए देख लेते हैं। आर्थिक तंगी के कारण माघ पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ियों को हल्दी में रगड़कर और लाल कपड़े में बांधकर उसे अपने तिजोरी में रख देना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की प्राप्ति होती है। तो ये रहे हमारे तीनों उपाय और यह रही हमारी उपाय की जानकारी और माघ पूर्णिमा दिन सुने जाने वाले कथा। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखिएगा और हम अपने दोस्तों में इसे शेयर करिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।